हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप? मैं विवेक स्वागत करता हूं विवेक ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे कि हम किस तरीके से अपने स्मार्टफोन से ही संत गहिरा गुरु विश्वविद्यालय अंबिकापुर के एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। इस वीडियो में हम बताएंगे कि आप कैसे प्राइवेट और रेगुलर दोनों तरीके के एग्ज़ाम फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको अपने फ़ोन पे कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम को ओपन कर लिया है। अब इसके सर्च बार में आपको टाइप करना है sggcg.in। इतना लिखने के बाद आप सर्च कर दीजिए। अब सर्च करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आप इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और स्क्रॉल डाउन करते हुए आप सीधे पहुंच जाइए स्टूडेंट लॉगिन के पास। ये रहा स्टूडेंट लॉगिन। अब इसको आपको सिंपली टच कर देना है। अब टच करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का एक सर्च बार दिखाई देगा जिसमें आपको यूज़र नेम और पासवर्ड एंटर करने को कहा जाएगा। तो यहाँ पे आप इसके अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड को आपको एंटर करना है। जैसे मैंने यहाँ पे अपना आईडी और पासवर्ड दोनों ही एंटर कर लिया है। अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो आप फॉरगेट पासवर्ड को भी क्लिक कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे सिंपली साइन इन के बटन को प्रेस कर देता हूँ। अब जैसे ही मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके का एक इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपकी सारी जानकारियाँ अपलोड होंगी। अगर आप ऑलरेडी इस विश्वविद्यालय में परीक्षा दे चुके हैं, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर की परीक्षा दे चुके हैं, या फिर अगर आप पीजी की परीक्षा दे रहे हैं तो आप इसी यूनिवर्सिटी से यूजी की परीक्षा दे चुके हैं, तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा जिसमें आपका सारा जानकारी यहाँ पे उपलब्ध होगा। जिसमें आपको अब अगर नए फॉर्म को भरना है, नए एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरना है, तो सबसे पहले आपको ये वाला ऑप्शन जो आपको एड रिमूव और न्यू एग्जामिनेशन वाला ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही आप इसको क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे लोअर साइड में आप देखेंगे कि कुछ इस तरीके का ये इंटरफेस देखने को मिलेगा। ये प्रोसेस आप अपने लैपटॉप पे भी कर सकते हैं, और अगर आपको अपने मोबाइल पे ही लैपटॉप की तरह देखना है तो आप यहाँ पे साइड में एक डेस्कटॉप साइड का ऑप्शन दिया रहता है। इसको आप अगर क्लिक कर दे तो ये कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा, जैसा कि आपका जो लैपटॉप होगा उसमें भी कुछ इसी तरीके से ये शो होगा। अब हम लोग क्या करते हैं कि अगर हमको, जैसे हमने पहले एक फॉर्म भर चुका है, तो वो आपको यहाँ पे शो होगा एग्जामिनेशन सीरियल नंबर। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक नए एग्ज़ाम को ऐड करना है। तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यहाँ पे जाके एग्जामिनेशन में जाके आपको क्या करना है कि यहाँ पे अपना जो एग्ज़ाम है उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्ज़ाम को सेलेक्ट किया हुआ है, मैं इसको रिमूव करके फिर से आपको एक बार ऐड करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे आएंगे, तो यहाँ पे जैसे आप बीएससी फर्स्ट ईयर का दिए हैं तो बीएससी सेकेंड ईयर ऑप्शन आएगा। तो आप 12वीं का दिए हैं तो यहाँ पे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑप्शन आएगा, और इसको आपको क्लिक कर लेना है। अब क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आएगा कि आप किस तरीके के स्टूडेंट हैं, रेगुलर स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है, एक्स स्टूडेंट है या टिकेटी है। तो जैसे आप रेगुलर है तो रेगुलर को क्लिक करेंगे, और प्राइवेट है तो प्राइवेट को क्लिक करेंगे। और इसके बाद फिर आपको अपना सेंटर चूज़ कर लेना है। आप ढेर सारे यहाँ पे ऑप्शन है, इसमें आप अपनी सुविधा के अनुसार कॉलेज को सेलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे सरस्वती महाविद्यालय सुभाष नगर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आपको एक ब्लू कलर में एड एग्ज़ाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, इसको आपने सिंपली टच कर देना है। अब जैसे ही आप टच करेंगे तो यहाँ पे आप पाएंगे कि आपको एक नोटिफिकेशन आ रहा है एग्ज़ाम एडेड सक्सेसफुली के नाम से, और यहाँ पे आपका नीचे में वो जो एग्ज़ाम है वो ऐड होता हुआ आपको यहाँ पे दूसरे नंबर पे दिखाई देगा। अब हमको क्या करना है, इतना करने के बाद हमको अब सब्जेक्ट सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप लेफ्ट साइड में दिख रहे हैं कि यहाँ पे सब्जेक्ट सेलेक्ट वाला ऑप्शन है, इसको आप क्लिक कर लेंगे। अब जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे स्टार्ट और इन डेट दिखेगा कि इसका जो फॉर्म भरने का डेट है वो 1 तारीख से चालू है और ख़त्म हो रहा है ये 31 तारीख को। और यहाँ पे जो फीस है वो 1875 रुपये दिख रहा है। तो हमको क्या करना है, एक्शन में जो आपको सेलेक्ट दिख रहा है इस सेलेक्ट बटन को क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके चुने हुए सब्जेक्ट आपको यहाँ पे दिखेंगे, और आपको जो ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं वो भी आपको दिखेंगे। तो आपको यहाँ पे अपने सुविधानुसार इसको टच कर लेना है, और यहाँ पे जो सेव सब्जेक्ट है उसको दबा लेना है। अब इसको जब आप इसको क्लिक करेंगे सेव सब्जेक्ट को, तो ये आपका सब्जेक्ट जो है वो
क्लिक हो जाएगा। अब क्लिक होने के बाद आपको अगले ऑप्शन में जाना है, जो कि ऑप्शन है अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन का। यहाँ पे आपको सेलेक्ट सब्जेक्ट के नीचे ही अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन है। अब इसको जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अप्लाई नाउ का ऑप्शन के नीचे ही आपको अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिख रहा है, इसको आपको सिंपली टच कर देना है। अब जैसे ही आप टच करेंगे तो आपका ये जो फोटो वगैरह है जो आपने पहले अपलोड किया होगा, तो ये आपको सारा कुछ यहाँ पे शो होगा। अगर आपने ऐड नहीं किया है तो आपको यहाँ पे पर्सनल डिटेल में जाके ये सारी चीज़ें ऐड करनी होंगी। अपना नाम, पिताजी का नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे अपडेट करनी होंगी। अगर आप चेंजेस करने हैं तो भी यहाँ पे से कर सकते हैं। आप अपना एजुकेशनल डिटेल भी आपको जो तीसरे नंबर पे जो एक मेन्यू बार दिख रहा है उसमें आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ से आप अपना ऐड कर सकते हैं अपना प्रीवियस जो भी क्वालिफिकेशन है, जो भी आपका एजुकेशनल डिटेल है, उनको आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग थे अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन में। अब अप्लाई यहाँ पे नाउ वाले बटन को हमने दबाया और इसके बाद फाइनली आपको कुछ इस तरीके का दिखाई देगा जिसमें आपका सारी जानकारी यहाँ पे देखने को मिलेंगी। अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद सिंपली आपको चले जाना है अब पे नाउ के ऑप्शन पे। अगर आपकी जानकारी से आप संतुष्ट हैं यहाँ पे तो आप पे नाउ पे अब यहाँ पे ऑप्शन पे जा सकते हैं। तो अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किए हैं तो यहाँ पे जो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड ये ऑप्शन दिख रहा है, उसको क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके का आपको इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको क्या करना है कि जैसे आपने अगर 10th का नहीं किया है तो पहले 10th का आपको सेलेक्ट करना है, फिर 12th का करना है, फिर इसके बाद आपको ग्रेजुएशन का करना है। जैसे आप जिस भी ईयर में है उससे 1 साल पहले तक के सारे डॉक्यूमेंट आपको फिल करना अनिवार्य है। यहाँ पे नोट भी दिया गया है कि यदि छात्र यूजी फाइनल ईयर के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उन्हें 3-4 अपलोड करना अनिवार्य है। 3-4 मतलब 3-4 नंबर पे आपका जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का जो मार्कशीट है उसको अपलोड करना ज़रूरी है। अगर यूजी सेकेंड ईयर में है तो उनको फर्स्ट ईयर का भी अपलोड करना जरूरी है। जो फर्स्ट ईयर में है तो उनको 10th और 12th के मार्कशीट अपलोड करना अनिवार्य है। इसी तरीके के अगर वो पीजी फर्स्ट ईयर के लिए कर रहे हैं, यानी कि एमए, एमकॉम या फिर दूसरे तरीके के पीजी डिप्लोमा कोर्सेज के लिए, उनको पहले फाइनल 10th 12th और फाइनल ईयर के मार्कशीट जो है उनको अपलोड करना ज़रूरी है, जैसे कि यहाँ पे देखिए मैंने किया हुआ है। इसके बाद जब आप अपलोड कर लेंगे और उसके बाद आपको क्या करना है कि सिंपली आपको चले जाना है अब अपने अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन वाले फॉर्म में। अब अप्लाई फॉर एग्जामिनेशन वाले फॉर्म में आप फिर से आएंगे तो यहाँ पे अप्लाई नाउ का ऑप्शन रहेगा। अब अप्लाई नाउ में आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट, फाइनली आपको यहाँ पे सारी जानकारियाँ दिख रही होंगी, है ना। तो ये सारी जानकारियाँ आपको दिख रही हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, प्रोसीड टू पेमेंट वाले बटन को प्रेस कर देना है। अब इसके बाद ये जो प्रोसीड टू पेमेंट वाला ऑप्शन है तो यहाँ पे आपका एग्जामिनेशन फीस और लेट फीस ये वगैरह दिया रहेगा और ये ट्रांजैक्शन आईडी दिया हुआ है। फिर इसके बाद आपको क्या करना है, मेक पेमेंट कर देना है। अब आप पेमेंट किसी भी ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जैसे डेबिट या क्रेडिट कार्ड के थ्रू, ईएमआई कार्ड के थ्रू, वैलेट के थ्रू, नेट बैंकिंग के थ्रू या फिर यूपीआई आईडी के द्वारा भी आप यहाँ पे अपना पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट करने के बाद फिर आपका जो कन्फर्मेशन पेज है वो डाउनलोड हो जाएगा। तो इस तरीके से काफ़ी आसानी से आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। और फाइनली जब आपका ये जो पेमेंट है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको क्या करना है, फिर फाइनली आपको पहुंच जाना है अपने प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म और फी रिसिप्ट पर। ये वाले ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका जो प्रिंट वाला ऑप्शन है वो दोनों दिखने लगेगा और यहाँ से आप फिर अपने जो एप्लीकेशन आपने फिलअप किया है और जो आपका पेमेंट का जो रिसिप्ट है यहीं पे आपको मिल जाएगा। और इसके बाद उसके उस प्रिंट आउट को निकाल के आपको उसकी हार्ड कॉपी को अपने प्रीवियस ईयर के डॉक्यूमेंट के फ़ोटो कॉपी के साथ अटैच करके कॉलेज में, संबंधित कॉलेज में जमा कर देना है। दैट्स इट, बस इतना सही आपका ये प्रोसेस पूरा करना है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगा तो इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।